एवरीवन, मैं कल्पना अग्रवाल आप सभी का शिवी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने लैब असिस्टेंट के लिए सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया था, उसकी हमने एक क्लास पढ़ ली थी। आज हम आपके सामने दूसरी क्लास उसकी लाए हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि सिलेबस क्या रहेगा, और हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन और इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयनों के प्रकार को पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, क्यों पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है? तब हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता, जिसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बेसिस पर अगर मैं बात करना चाहती हूं तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब भी आपके सामने वर्ड आए तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में आपस में रिलेशन कर रहा है। मतलब कि कितना विलय कितने विलायक या विलयन में है ना? कि कितना विलय कितने विलायक या विलयन में है। सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कितना है, इसके बारे में ये बात करता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बेसिस पर कि हमारे पास में ये क्या करता है, रिलेट करता है सॉल्यूट सॉल्वेंट को किसमें, सॉल्यूशन में ये क्या करता है, रिलेट करता है। अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो आप क्या देखेंगे, मोस्टली फॉर्मूला कैसे बना होता है कि सॉल्यूट, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। विलय आपको या तो मिलेगा मोल में, या मिलेगा ग्राम में, या मिलेगा एमएल में। मैडम किलोग्राम और एमएल लीटर क्यों नहीं लिया? अरे भैया, हमको भंडारा नहीं करना है, हमको जिमाना नहीं है 50, 100, 2000 लोगों को नहीं जिमाना। तो हम जब हम लैब में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हमारे केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर हमने भंडारा करने बैठ गए तो भैया वो संस्था तो ऐसे डुबो दोगे। सही कहा क्या? तो हम इसीलिए मोस्टली जो जिसको हम घोलने वाले हैं, जो विलय की क्वांटिटी हम लेते हैं, या तो हम एमएल में लेते हैं या हम लेते हैं भैया ग्राम में। और नंबर ऑफ मोल्स की बात हम उसके बेसिस पर बात कर लेते हैं। भैया ग्राम में अगर पता होगा तो मोल्स वैसे भी निकल जाएंगे। और किसमें देखते हो आप इसको कि भैया सॉल्यूशन का अमाउंट कैसे हो सकता है, या तो आप मोल में ले सकते हो, या आप ले सकते हो ग्राम में, या आप ले सकते हो एमएल में, या आप ले सकते हो किलोग्राम में, या आप ले सकते हो किसमें, लीटर में। यस स्टूडेंट, तो हमने क्या बोला कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो भी आप फॉर्मूला देखोगे वो केवल और केवल इस परफॉर्मा में होगा। मैडम आप गलत कह रहे हो। अरे कैसे गलत कह रही हूँ भैया? मैडम वो मोलालिटी में ना सॉल्वेंट आता है। अरे एक्सेप्शनल केस तो आएंगे ही ना हर जगह। बाकी सब जगह आपको नीचे क्या मिलेगा भैया, सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब विलयन के बारे में हम यहाँ नीचे की और बात करेंगे। यस, अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को देखने वाले हैं कि भैया जो विलयन की सांद्रता है उसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी के बेसिस पर बात करते हैं तो 7 तरीके दे रखे हैं। 7 के 7 तरीके देखेंगे और उनके क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो जुड़े रहिए ऐसे ही। आगे देखिएगा स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट है हमारे पास में मास परसेंटेज, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब तुमको पूछा होगा कि भैया भैया बता थारे में विज्ञान में कितने नंबर आया, तो आप बोलोगे भैया हमारा 70 नंबर आया। सामने वाला पूछेगा भैया कतेक मस आया, तो वो आप बोलोगे 100 मस आया। अच्छा 70% बनी थारी, तो कैसे निकाला उसने? जितने आए ऊपर, ठीक है, जितने में से आए वो नीचे की ओर मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज और कुछ है नहीं, ये एक्चुअली सिंपल मैथमेटिकल टर्म है, ये केवल सिंपल गणितीय रूप है और कुछ नहीं है। देखिएगा, अगर हम मास परसेंटेज की बात करते हैं तो मास परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, द्रव्यमान प्रतिशत। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? परसेंटेज W अपॉन W से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर हम मास परसेंटेज किसकी, सॉल्यूट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमको किसकी, सॉल्यूट की बात करते हैं। हिंदी में नंबर, तो हिंदी के नंबर ऊपर की ओर, कितने में से आए टोटल नीचे की ओर, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यस, तो हम क्या बोलेंगे भैया, मेरे को सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर सॉल्यूट का वैल्यू ग्राम में, मास का मतलब वेट। अब बोलोगे मैडम फिजिक्स में तो वेट और मास अलग अलग होते हो। अरे हाँ भैया, द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है, आप सही कर रहे हो, पर यहाँ हम है ना केमिस्ट्री में ऐसा मान करके नहीं चलते, बहुत रेयरली हम मान करके चलते हैं। यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना उस चीज का। तो मैंने क्या कहा, W सॉल्यूट ग्राम में, W सॉल्यूशन ग्राम में। सॉल्यूशन में कौन कौन आ जाएगा मेरे पास में, सॉल्यूट भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट भी आ जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भैया मेरे पास में, 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप बोलोगे मैडम क्यों, कितने नंबर कटे तेरे, 30 नंबर कैसे कटे, 30% नंबर कैसे कटे, 70% नंबर आए। तो आपने जो 30% नंबर कटे उनकी भी बात करी,
तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट की भी बात कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, एक तो सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन बना है वो केवल दो चीजों से मिलकर के बना है, द्विअंगी विलयन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट पढ़ेंगे। तो एक बात की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमको सॉल्यूट का परसेंटेज पता चल जाता है तो क्या हम सॉल्वेंट का परसेंटेज नहीं निकाल सकते? कितने नंबर आए तो आप बोलोगे 70%। कितने नंबर कटे? 30%। क्या किया आपने? 100 माइनस का 70 किया, कितना आ गया? 30% आ गया। अगर मेरे पास में ये वैल्यू निकल जाती है या ये वैल्यू निकल जाती है तो मैं दोनों को आपस में बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकती हूं। मैंने कहा कि मान लीजिए ये कितना निकल रहा है आपके पास में, 35% निकल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली, अरे हाँ ऑटोमेटिकली बैठी होगी कोई, ठीक है, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा हमारे पास में 65% हो जाएगा। कैसे किया आपने? 100 माइनस का 35% किया आपने। यस और नो? हर चीज खुद में क्या होती है? 100%। अगर मेरे को एक पार्ट पता चल जाता है तो दूसरा पार्ट मैं अपने आप ही 100 माइनस करके निकाल सकती हूँ। तो यहां पर आपने सॉल्वेंट निकाला। सॉल्वेंट कैसा फॉर्मूला? मैडम अगर ये पता है तो डायरेक्टली 100 माइनस करके निकाल लेना। मान लो डायरेक्टली आप ये निकाल रहे हो तो भैया सॉल्वेंट का मास ग्राम में ऊपर की ओर, टोटल सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास नीचे की ओर और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास में? 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे चल करके। देखो मेरे पास में मान लीजिए कोई एग्जांपल है जिसमें क्या दे रखा है, 10% HCl सॉल्यूशन जो W/W के हिसाब से। अब W/W, अरे बबलू, W/W का मतलब होता है वेट बाई वेट, कि भैया ऊपर भी वेट नीचे भी वेट और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना कि भैया मैंने कहा कि भैया 10% HCl सॉल्यूशन, ये डेटा आपको पढ़ना आना चाहिए। कैसे है भैया ये डेटा कैसे पढ़ना आना चाहिए आपको? कि भैया 10 ग्राम, क्या 10 ग्राम किस में घुला हुआ है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। किस में घुला हुआ है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। कितना बोला मैंने? 10 ग्राम। कौन? HCl। 10 ग्राम कौन? HCl। ये मेरे पास में सॉल्यूट है। कितने ग्राम में घुला हुआ है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो मैं यहाँ सोल्यूट बोलूंगी, सोल्यूट कितना हो जाएगा? अरे मैडम आपने ही तो बोला 10 ग्राम, ये लो 10 ग्राम, मैंने HCl बोल दिया। आप बोलोगे सॉल्यूशन कितना है? अरे आप मैडम आपने ही तो बोला 100 ग्राम, ये लो 100 ग्राम, मेरे पास में क्या हो गया भैया? सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्वेंट कितना हो गया? अरे मैडम सॉल्यूशन जब 100 है, सॉल्यूट जब मेरे पास में है तो 100 माइनस का 10 करोगे तो कितना हो गया भैया? 90 ग्राम। मैडम आप ही हमको क्यों बता रहे हो? अरे कई बार क्या होता है ऐसा डेटा दे करके और मोलारिटी, मोलालिटी है ना, मोल फ्रैक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया 10% W/W HCl सॉल्यूशन है, तो 500 ml में हमको ये बनाना है, तो आप मोलारिटी बताओ, मोलालिटी बताओ, या फिर आप क्या बताओ? मोल फ्रैक्शन बताओ। तो ये डेटा आपको पढ़ना आना चाहिए। जो भी यहां दिखे है ना, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है W/W, W का मतलब क्या होगा? ग्राम में हम मोस्टली लेंगे कि भैया 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, बात खत्म। ये पूरा डेटा यहां से ही निकल करके आ गया। ये वाला आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करोगे भैया कि इसका मतलब आप क्या बोलोगे, कितना NaOH है, कितना सॉल्यूशन है और कितना सॉल्वेंट है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना टाइमिंग के साथ में, ठीक है? आगे सुनिएगा, आपके लिए वर्क है, फालतू में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे हम सेकंड टर्म पढ़ेंगे जो कि मेरे पास में क्या है? सेकंड टर्म क्या है मेरे पास में? वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिस पर अगर मैं बात करती हूं, अभी आ रही है क्या आवाज?
स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट स्लाइड देख रहे थे इसकी 10% W अपॉन W HCl सॉल्यूशन के बेसिस पर मैं बात करूंगी। तो देखो हमको डेटा पढ़ना आना चाहिए, डेटा पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि भैया हमको 10% W अपॉन W HCl सॉल्यूशन में डेटा निकालना आना चाहिए कि कितना ग्राम HCl है, कितने ग्राम सॉल्यूशन में है, सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा। मैडम क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है इसकी? अरे भैया हमको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमको डेटा तो चाहिए कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, तभी तो हम मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और ये मोलरता, नॉर्मलता इनकी बात करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे भैया 10% W अपॉन W HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि 10 ग्राम है ना, कितने ग्राम में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर दे रखा है डेटा वो तो हो जाएगा सॉल्यूट, मतलब विलय हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा हमेशा कितने में लेना है, 100 ग्राम में लेकर के चलना है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसको 100 ग्राम से करते हैं। कितने करते हैं, 100 ग्राम से करते हैं। फिर मैंने बोला कि भैया मेरे पास में सॉल्यूट कितना हो गया, आपने ही तो बोला 10 ग्राम HCl, तो 10 ग्राम HCl का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम HCl मेरे पास में क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, विलय हो गया। उसके बाद में सॉल्यूशन कितना है, आपने ही तो बोला भैया 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ये लो मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिख दिया, सही है। अब उसके बाद में सॉल्वेंट निकालोगे, अरे भैया जब तुमको सॉल्यूशन पता है तो सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, 100 माइनस का 10 कितना हो जाएगा भैया, 90 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। अब ये वाला मैडम, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे, हाँ तुमको ही करना है भैया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को क्या करोगे, कमेंट करोगे, सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भैया हमारे पास में वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज परसेंटेज V अपॉन V। कुछ भी नहीं है, जैसे आपने परसेंटेज W अपॉन W पढ़ा तो वहां पर ऊपर भी ग्राम आ रहा था, नीचे भी ग्राम आ रहा था, यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर ऊपर ml आएगा, मतलब वॉल्यूम आएगा, नीचे ml आएगा। मैडम लीटर क्यों नहीं आएगा, वही हम भंडारा ढूंढना कर रहे हैं भैया, हमको लैब में काम करना है, तो ऊपर ml नीचे ml, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 हमेशा रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है भैया, सॉल्यूट का निकालना है, तो ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास में 100 हो जाएगा। वही अगर मेरे को वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, अरे मैडम हमने सॉल्यूट का निकाल लिया तो सॉल्वेंट का तो इजी है, क्या करोगे, 100 माइनस का क्या कर दोगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका, सॉल्यूट। ये लो, मान लो वो मेरे पास में मान लो 20 था, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अरे नहीं मैडम फॉर्मूला बताओ, ये लो, तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम इसकी जैसा, ऊपर सॉल्यूट है क्योंकि सॉल्यूट का निकालना था मेरे को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ml में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। सही बात है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये हमारे पास में जैसा आपने परसेंटेज W अपॉन W पढ़ा था स्टूडेंट, उसी तरीके से ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, परसेंटेज V बाई V हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखो अब तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, परसेंटेज 10 V बाई V HCl सॉल्यूशन दे रखा है, वहां पर हमने ग्राम में निकाला था, यहाँ हमको ml में बात करनी है। ये डेटा आप पढ़ोगे, अरे मैडम हम बताएंगे, अरे बताओ क्या कि भैया 10 ml HCl कितने में घुला हुआ है, आप बोलोगे 100 ml किसमें, सॉल्यूशन में घुला हुआ है। पूरा सॉल्यूशन की बात कर ली इसने, सेम वहां पर ग्राम ले रहे थे, यहाँ ml ले रहे हैं, बस फर्क इतना है। तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैडम 10 ml हो जाएगा। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, बाद में बात करेंगे। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml। तो सॉल्वेंट अपने आप ही 100 माइनस का 10 कितना हो गया भैया, 90 ml हो गया। यस और नो, यहां तक हमारे पास में बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए। पढ़ना है तो भैया थोड़ा सा खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे मत ये मुंह उठा करके मत बैठ जाना, थोड़ा मुंह धो करके, आलती पलती मार करके, कॉपी पेन लेकर के, पेन मतलब लिखना बाकायदा उसको, ठीक है, बैठ जाते हो ऐसे भोंदुओं की जैसे। इधर देखो आगे, हाँ जी आगे बात करते हैं थर्ड टर्मिनोलॉजी की, क्या है हमारे पास में, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो मास बाय, जैसे हमने परसेंटेज W अपॉन W पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, परसेंटेज V अपॉन V पढ़ा, इन दोनों का बच्चा ही है परसेंटेज W अपॉन V, ठीक है। तो ऊपर क्या रहेगा, ग्राम में वैल्यू रहेगी, नीचे क्या रहेगा, ml रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
यहां पर जो आप सॉल्वेंट का डेटा निकालोगे वो सॉल्वेंट का डेटा इजीली नहीं निकलेगा। बताती हूं कैसे, देखो ध्यान से। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज W अपॉन V से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को सॉल्यूट का निकालना है। ऊपर कौन है? W है भैया। हाँ जी बबलू, ऊपर कौन है? W है। तो W किसमें भैया? ग्राम। ग्राम में हमको सॉल्यूट की मात्रा ऊपर लिखनी पड़ेगी, और ये भैया हमारे पास में ml नीचे की ओर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपके सामने क्या दे रखा है भैया? मैडम हमको सॉल्वेंट निकालना है। जल्दी से हम सॉल्वेंट निकालते तो नहीं है, पर आप निकाल सकते हो भैया। सॉल्वेंट की मात्रा ग्राम में ऊपर की ओर, नीचे पूरे सॉल्यूशन का अमाउंट किस में हो जाएगा भैया? हमारे पास में ml में, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको क्या दे रखा है? 20% W अपॉन V NaOH सॉल्यूशन। आप क्या बोलोगे? डेटा सेम है ना, जैसे आप वहां बोल रहे थे ना कि इतना 100 में था, यहाँ पर भी इतना 100 में ही रहेगा। पर कैसे? देखना कि ऊपर क्या दे रखा है? W, तो यहाँ क्या बोलेंगे? 20 ग्राम NaOH कितने ml में भैया? 100 ml सॉल्यूशन में। आपको समझ में आया? कुछ क्लिक करा? यस, बहुत बढ़िया। सॉल्यूट कितना रहेगा? आप बोलोगे मैडम आपने 20 ग्राम बोला, बहुत बढ़िया। ये लो 20 ग्राम NaOH हो गया मेरे पास में, बहुत बढ़िया। फिर नीचे मैं क्या बोल रही हूँ भैया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन। अरे भैया कई लोग तो भैया सॉल्वेंट निकालना चाह रहे हैं। सॉल्वेंट निकाल सकते हो क्या? 100 ml माइनस का 20 ग्राम। कभी सुना है क्या भैया लीटर में से किलोमीटर घटा दिया मैंने? हाँ, नहीं हो सकता ना, सेम क्वांटिटी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर डेटा नहीं निकाल सकते। कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक कि हमारे पास में घनत्व या डेंसिटी नहीं दी हुई हो। मतलब डेंसिटी घनत्व बराबर, डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है भैया? वॉल्यूम होता है। मेरे को मान लीजिए अगर डेंसिटी गिवन है और मेरे पास में मास है तो मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, और मान लीजिए मेरे को डेंसिटी गिवन है और मेरे पास में वॉल्यूम है तो मैं इजीली मास भी निकाल सकती हूँ। यहां से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, बाकी यहां मैं दिमाग नहीं लगाऊंगी, गलत होगा। सेम क्वांटिटी एक दूसरे में जुड़ती घटती है। 10 ml में मैं 10 ml जोड़ सकती हूँ, 10 ml में 10 ग्राम नहीं जोड़ सकती हूँ मैं, ध्यान रखना। हो जाएगा यहाँ तक? तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। बताना कमेंट बॉक्स में कैसा है। क्वेश्चन आता है, शानदार क्वेश्चन है भैया। क्या दे रखा है? इफ सी वाटर इज अज्यूम टू कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 200 ग्राम ऑफ सी वाटर, देन परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। कि भैया हमको बताना है कि कितना भैया सॉल्ट घुला हुआ है? 40 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है भैया, 40 ग्राम। समुद्री जल, मतलब समुद्री जल कैसे बना होगा? मतलब उसमें नमक घुला होगा, पानी घुला होगा, जब वो समुद्री जल बना होगा। तो मैडम समुद्री जल तो क्या हो गया हमारे पास में? सॉल्यूशन हो गया। हाँ सही बात है, विलियन हो गया। तो विलियन की मात्रा कितनी दे रखी है? अगले ने 200 ग्राम दे रखी है। अभी ऐसे पूछ रहा है तो 40 ग्राम 200 ग्राम में घुला हुआ है, तो 40 ग्राम मतलब सॉल्यूट का परसेंटेज बताओ आप। W अपॉन W, देखो ग्राम दे रखा है, ये भी ग्राम दे रखा है, तो परसेंटेज W अपॉन W सॉल्ट निकालना है मेरे को। तो यहां से अगर मैं बात करती हूं तो भैया मेरे पास में क्या हो जाएगा? W सॉल्यूट कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। पूरा सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 200 दे रखा है, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। ये कैंसल मेरे पास में, 2 गया भैया, कितना आ गया भैया? 20 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 20% W अपॉन W आ गया। एक बात और ध्यान रखना, मान लीजिए आपको ना ऐसे बोल दे कि भैया वाटर दे दे, कि भैया जल में घुला हुआ है, 200 ग्राम जल में घुला हुआ है मान लीजिए। अब परसेंटेज बताओ, तो भैया आपको सॉल्यूट कितना दे रखा है? मान लीजिए मैंने ऐसे कहा कि भैया जल की मात्रा दे रखी है, वाटर की अमाउंट दे रखा है, सॉल्यूशन नहीं दे रखा, समुद्री जल दे रखा है, वैसे नहीं दे रखा, मान लो जल ही दे रखा है सिंपल। तब आप क्या बोलोगे? मैडम यहाँ पर हमको सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? सॉल्यूट को ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो मेरे पास में सॉल्यूशन कब बनेगा? इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगी, तो 200 प्लस 40 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 240। अब यहां पर मैं परसेंटेज W अपॉन W निकालूंगी, तो मेरे पास में क्या आएगा? 40/240 गुणा 100 आ जाएगा। एक जीरो से कैंसिल ही है हमारे पास में। अब तुम निकालते रहना क्या आएगा इसमें वैल्यू। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास में मान लीजिए सॉल्यूशन ना दे करके सॉल्वेंट दिया हो, तो कैसे आप सॉल्यूशन निकालोगे और फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। यस, आगे देखिएगा। ये हमारे पास में 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं भैया मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोल फ्रैक्शन की, या मोल भिन्न, मोल अंश भी हम इसको कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक रोटी का टुकड़ा है, उसमें से आधी रोटी मैंने खा ली, कितनी रोटी बचेगी? तो आप बोलोगे मैडम आधी रोटी बचेगी। मैंने कहा आधी और आधी कितनी हो गई? बोला मैडम क्या बात कर रहे हो आप? 1 हुई।
मैंने कहा कि कोई भाग था, है ना, कोई पिज्जा का भाग था, वो 10 स्लाइस उसमें कटी हुई थी, मैंने उसमें से 7, अरे हाँ भूखी थी मैं ना, 7 स्लाइस मैंने उसमें से खा ली, तो मैंने कितना भाग उसका खा लिया? तो आप बोलोगे मैडम 10 थे, 7 आपने खा ली, तो 7 हो गया। हाँ, कितने स्लाइस बचे? तो आप बोलोगे मैडम 3/10 बचा। मैंने बोला बहुत बहुत बढ़िया, इन दोनों को ऐड करो। क्या बात कर रहे हो मैडम, एक ही तो रहेगा, 7/10 और 3/10 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इतनी इतनी मैंने बकवास करी, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं इसमें? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हर चीज अगर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो वो होती है 100%, सही है। दूसरी, अगर कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो वो खुद में होती है एक, परसेंटेज नहीं देख रहे, अगर भाग के रूप में देखते हैं तो अंश के रूप में देखते हैं तो कितनी होती है? एक, ठीक है। तो दो चीजें आप ध्यान रखना, कोई भी वस्तु होती है वो 100% होती है, और कोई भी जो चीज होती है खुद में भाग के रूप में, वो फ्रैक्शंस के रूप में वो कितनी होती है? एक। जैसे एक रोटी, एक बॉटल, एक चपाती, एक पिज्जा, इस तरीके से। अब देखना, अब देखो यहां पर मैं मोल की बात करूंगी, मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगी कि भैया मेरे पास में विलय के मोल इतने, सॉल्यूट के मोल इतने, सॉल्वेंट विलायक के मोल इतने। अब मैंने कहा कि भैया जो सॉल्यूशन बना विलय और विलायक के क्या बना भैया? मोलों से बना। अरे मैं कुछ मांग नहीं रही हूं यहाँ पर, कहीं तुम बोलो अल्लाह मैडम, ठीक है। तो भैया यहां से क्या हो जाएगा, मेरे पास में विलय और विलायक के मोलों से मिलकर के बना है। तो अगर मैं एक का पता कर लूं तो क्या दूसरे का पता नहीं चल सकता मेरे को? बोला हाँ आराम से चल सकता है। मान लीजिए मैंने सोल्यूट का पता कर लिया, तो क्या सॉल्वेंट का पता नहीं चल सकता? आराम से चल सकता है। मैंने अभी अभी बोला था कि मैंने आधी रोटी खा ली, तो आपने बोला कि कितनी बची? आधी बची। मैंने तो बोला ही नहीं था। तो देखो मोल क्या चीज होती है, मोल को पढ़ने के लिए भैया मेरे को 2-3 क्लासें लेनी पड़ जाएगी। मैं मोल को सिंपल समझाऊं तो आप एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी चीज के मोल निकालने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं H2O की बात कर लेती हूँ, है ना। H2O का मेरे पास में मान लीजिए दे रखा है 90 ग्राम दे रखा है। मान लीजिए मेरे पास पानी का कोई क्वेश्चन में गिवन है 90 ग्राम। अब एक मोल में H2O कितने ग्राम होते हैं? तो आप बोलोगे मैडम उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, 18 ग्राम होते हैं। मैडम नहीं समझ में आया। अरे नहीं समझ में आया तो हाइड्रोजन का कितना होता है भैया? हाइड्रोजन का होता है 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं भैया? 1। तो एक ऑक्सीजन का होता है भैया 16। तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया भैया? 18 ग्राम हो गया। अब मेरे को इसके मोल निकालने हैं, मोल को रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल एन से। H2O निकालना है मेरे को, तो कितना हो जाएगा भैया? 90/18। कितना हो जाएगा भैया? 5 मोल। कितने हो जाएंगे? 5 मोल हो जाएंगे। मोल निकालना तुमको आ गया, आ गया मोल निकालना। मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप बोलोगे भैया मोल को प्रदर्शित करते हैं हम किससे? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक का मोल निकाल लिया और टोटल का भाग कर दिया तो मेरे पास में उस चीज का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ध्यान से देखना, मान लीजिए मेरे पास में कोई वस्तु किससे बनी हुई है? ए और बी से बनी हुई है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको थोड़ा सा। मान लीजिए किससे बनी हुई है? ए और बी से। इसको मैं बोल रही हूँ भैया सॉल्वेंट। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ए या एक रिप्रेजेंट होगा सॉल्वेंट के लिए और बी या 2 रिप्रेजेंट होगा भैया सॉल्यूट के लिए, मतलब विलय के लिए, सही है। अब देखना इसके मोल कितने हो गए? Na, और इसके मोल कितने हो गए? Nb। मेरे को इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बोलोगे मैडम मोल फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल का भाग दे दो। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल का भाग दे दो, बस वही है मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए मेरे को काई ए निकालना है, इस एक्स को मैं क्या बोलती हूँ भैया? काई। क्या बोलते हैं इसको? काई। अरे काई ऐसा वाला काई नहीं, काई खेरीच है वो वाला काई नहीं, ठीक है। काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए Na अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। मतलब मैंने मोल्स ऑफ ए को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं? Na से। मोल्स ऑफ बी को, मोल्स टोटल मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं? Na प्लस Nb से। ये पूरी चीज किससे बनी हुई होगी? Na प्लस Nb से ही तो मिलकर के बनी हुई होगी, यस और नो। और देखना ध्यान से, मान लीजिए मेरे को काई बी निकालना है। अरे मैडम क्या बात कर दी, जैसे आपने ये निकाला वैसे ये निकल जाएंगे। बी के काई मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे को, मोल अंश निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में? Nb अपॉन Na प्लस Nb। सही बात है। अब मैंने तुमको ये भी कहा था कि अगर मैंने आधी रोटी खाई, आधी रोटी बची, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी तो कितना बनेगा? 1। सही बात है। तो अगर मैं काई ए प्लस काई बी करती हूं, दोनों मोल फ्रैक्शन, अरे फ्रैक्शन, दोनों मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न को जोड़ती हूँ तो कितना आना चाहिए भैया? 1 आना चाहिए। मैंने ये और कह रही हूं कि भैया अगर एक का पता चल जाए तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। अरे मैडम कैसे? एक्स ए, मान लीजिए आपको एक्स बी पता है तो इसको 1 माइनस का क्या कर दो? एक्स बी कर दो।
और मान लीजिए आपको एक्स ए पता है, एक्स बी नहीं पता, तो आप मान लीजिए बी निकालना चाहते हो तो 1 माइनस का क्या कर दो, एक्स ए कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसकी इकाई क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट। अरे मैडम ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो क्या हो जाएगा भैया, सारी दुनिया गोल मटोल, मम्मी की रोटी गोल पापा का पैसा गोल। हाँ, आगे देखना क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट, क्योंकि ऊपर मोल नीचे मोल कैंसल भैया, तो ये क्या हो जाएगा भैया, यूनिट लेस हो जाएगा। सही बात है, यहां तक यूनिट लेस नहीं भैया, यूनिट लेस हो जाएगा, कि कोई भी इसकी यूनिट नहीं होगी, कोई भी विमा नहीं होगी, इसकी विमाहीन क्वांटिटी हो जाएगी। सही बात है, आगे देखना। अब क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, कि भैया आपको मोल अंश निकालना है प्रत्येक घटक का जो किसमें घुला हुआ है, एक सॉल्यूशन में घुला हुआ है। कौन कौन घुला हुआ है, 30 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH घुला हुआ है, कितने में, 180 ग्राम किसमें, वाटर में घुला हुआ है। मैंने कहा देखो ग्राम में वैल्यू दे रखी है, मोल नहीं दे रखी है, आपको मोल निकालने पड़ेंगे पहले। देखो मोल अंश निकालते हैं हम पहले, सबसे पहले तो मोल अंश निकालने से पहले मेरे को मोल निकालने पड़ेंगे। CH3COOH की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 30 ग्राम दे रखी है भैया। मेरे को इसका मोलर मास, द्रव्यमान निकालना है भैया, मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालना भी अभी मैंने आपको वाटर वाला सिखाया था, उसी तरीके से 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। मैडम आपने ऑक्सीजन को ब्रैकेट में क्यों लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है जिससे आपको वो 20 ना लगे। आ गया समझ में। तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब मैं इन सबका कैलकुलेशन करती हूं तो मेरे पास में कितना आएगा भैया, 60 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में कितना ग्राम बनाएगा, ये 60 ग्राम बनाएगा। अब मेरे को कितना ग्राम दे रखा है भैया, अगले ने 30 ग्राम दे रखा है। जब एक मोल 60 ग्राम बनाता है, 60 ग्राम से एक मोल बनता है, तो 30 ग्राम से कितना बनेगा, कॉमन सेंस आधा ग्राम बनेगा। तो देखो 30/60 जितना दिया है वो ऊपर की ओर, और जो एक मोल में आता है वो नीचे की ओर। तो क्या कर दोगे, कितना मोल निकल करके आया भैया मेरे पास में, NCH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जो सिरका विनेगर में मिलता है। ठीक है, तो कितना मोल आ गया भैया मेरे पास में, 0.5 मोल आ गया। आया कि नहीं आया। उसी तरीके से मेरे को वाटर का निकालना है, क्या, NH2O, है ना। पहले तो मैं मोलर मास ऑफ H2O निकालूंगी, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। सही बात है, तो यहां से निकालूंगी 2 गुणा 1। अरे मैडम आपने अभी तो निकाला था, हाँ सही कह रहे हो आप, कितना, 18 ग्राम, कितने मोल में, 1 मोल में पर मोल। तो यहां पर मैं NH2O निकालना चाह रही हूं, तो कितना आ जाएगा भैया मेरे पास में, कि 180 दे रखा है, जो दे रखा है वो ऊपर की ओर, 1 मोल में कितना होता है, 18 होता है, तो कितना हो गया भैया, 10 मोल मेरे पास में इसका जवाब आ गया। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो ये मोल फ्रैक्शन निकलवाना चाह रहा है, काई निकलवाना चाह रहा है, ये काई, काई ए मतलब काई CH3COOH भी निकालनी है इसमें मेरे को, और काई H2O भी निकालना है। अभी तो मेरे पास में मोल आए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना ध्यान से। अब मेरे को काई CH3COOH निकालनी है, तो काई CH3COOH का मतलब क्या हो जाएगा भैया मेरे पास में, यहाँ पर ध्यान से देखना कि NCH3COOH और टोटल नीचे की ओर, इसका मतलब कितना दे रखा था भैया, मैडम आपने 0.5 लिखा। अरे मैं आधा को और क्या लिख सकती हूँ भैया, 0.5 भी तो लिख सकती हूँ, है ना। तो मैंने वो लिख दिया। नीचे की ओर क्या हो जाएगा, इसका मामला 0.5 प्लस इसका मामला 10, कितना आया मेरे पास में, 0.5 अपॉन 10.5। डेसिमल से डेसिमल, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गई, क्योंकि एक एक इसके पीछे। मैं क्या बोलूंगी भैया, 5/105, जिसको मैं क्या बोलूंगी, 1/21 बोल दिया मैंने। अरे मैडम इसका मोल फ्रैक्शन आया, कितना आया है, 1/21, कितना आया है, 1/21। तो अब आप ना, तो अब आप, इसका कितना था 0.5 और इसका कितना था हमारे पास में 10 था। तो अब आप XH2O निकालो। मैंने बोला कि इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं। क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस का XCH3COOH, क्यों, क्योंकि XH2O प्लस XCH3COOH कितना बनाएगा भैया मिलकर के, 1 बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करती हूं आगे चल करके, तो 1 माइनस का कितना दे रखा है, 1/21, 21 ऊपर माइनस का 1 अपॉन 21,
कितना हो जाएगा भैया 20/21। ये मेरे पास में किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, XH2O। नहीं मैडम हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करके देंगे, तुम करके देख लेना, तुम्हारे पास में जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में आंसर हो गया उस क्वेश्चन का। एक तो ये हो गया और एक 1/21 हो गया। सही है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। आगे देखना, आगे मेरे पास में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जा रही है। कई बार तो जी वैसे जाती है, पता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है मेरे पास में, मोलरता। भैया ये सब सांद्रताओं का माई बाप है। क्या है, ये सब सांद्रताओं का माई बाप है। माई बाप बोले तो अरे कभी काले का धोड़ा हो जाता है, धोड़े का काला हो जाता है, समझ नहीं आता। हाँ जी, ये क्या है भैया, सब मोलरिटी टर्म का क्या है, माई बाप है। क्यों है, क्योंकि बहुत, अगर आप ना डिब्बों के पीछे देखते हो, जब आप लैब में कुछ करते हो, लैब में काम करते हो, तो डिब्बों के पीछे आपको ना मोस्टली टर्म्स में है ना मोलरिटी मिलेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, टर्मिनोलॉजी इजीली निकल भी जाता है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, मोलरता निकलेगी। मोलरता का मतलब क्या होता है, मोल निकालना तुमको आता है क्या, बोलोगे हाँ मैडम आपने सिखाया तो था कि जो ग्राम में मात्रा है वो ऊपर की ओर, नीचे की ओर मोलर मास क्या हो जाएगा भैया, मेरे पास में मोल निकल जाएंगे। मैंने कहा बस उसी मोल को उठाओ। किसके मोल को उठाना है, जिसको आप सॉल्वेंट में घोल रहे हो। किसको घोल रहे हो भैया, सोल्यूट को घोल रहे हो। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट हो, 1 लीटर में या 1000 ml। अरे नमूनो 1 लीटर को ही तो 1000 ml कहते हैं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो आप बोलोगे भैया 1000 ml होते हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर जितने भी विलय के जो मोल है वो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। नहीं समझ में आया, तो भैया मोलरता का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलरता। मोलरता का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं इसको कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे प्रदर्शित कर रहे थे, सॉल्यूट को प्रदर्शित कर रहे थे बी से, याद करो, और मोल्स को किससे प्रदर्शित कर रहे थे, एन से। इस तरीके से लिख दूं क्या मैं, कोई दिक्कत है। और वी सॉल्यूशन किस में आना चाहिए भैया, लीटर में। अरे मैडम अगर एमएल में आ गया तो, अरे बताते हैं, रुको देखो ध्यान से। मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स, और कुछ याद मत करना, ये कुछ घसड़ बसड़ मोल्स कुछ भी याद मत करना, मोल्स निकालने आना चाहिए और एमएल को लीटर में बदलना आना चाहिए, और कुछ भी लेने देने नहीं है इसमें। ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी कहां प्रेजेंट है भैया, वी लीटर है ना। वी मतलब सॉल्यूशन, पूरा जो सॉल्यूशन है वो किसका अमाउंट हो भैया, लीटर में अमाउंट हो। अब देखना मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, आपको ऐतराज कि भैया ऊपर लिख दिया एन बी, नीचे लिख दिया वी सॉल्यूशन लीटर में। आपको ये चीज याद रखनी है अच्छे से। फिर बोलोगे नहीं मैडम मेरे को, हमको तो एमएल दे रखा है। अरे 1000 का भाग लगा दो, जैसे ही मैं नीचे की ओर 1000 का भाग लगाऊंगी वो ऊपर चले जाएगा। ऊपर चले जाएगा मतलब किस में बदल गया, लीटर में बदल गया। अल्टीमेटली मेरे को एमएल में भी, अरे मैडम हम अलग से नहीं बदल सकते, अरे बदल सकते हो कोई ना। आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि भैया ये लीटर में होना चाहिए, ये मोल होना चाहिए, बात खत्म हमारी। यूनिट क्या रहेगी, ऊपर क्या आ रहा है भैया, मोल आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है भैया, लीटर आ रहा है, येलो यूनिट बन गई। एक बात और, अगर किसी भी है ना सांद्रता की रूपों में, कंसंट्रेशन टर्म्स में, अगर है ना आपको वॉल्यूम दिखाई दे जाए, आयतन दिखाई दे जाए, तो आप आराम से कहना कि भैया ये वाली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो तापमान पर निर्भर करेगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने घटाने से आयतन पर फर्क पड़ता है, बहुत अच्छे से फर्क पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखना, आयतन पर फर्क पड़ता है, बहुत अच्छे से फर्क पड़ता है। अगर तापमान बढ़ाते हैं तो वस्तु का आयतन बढ़ता है, फैलता है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अगर हमारे पास में आयतन दे रखा है तो वो तापमान पर निर्भर करेगी। तो भैया जो कैपिटल एम है मतलब जो मोलरता है वो किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। टेम्परेचर पर क्या रहेगा भैया, ये डिपेंडेंट रहेगा। डिपेंडेंट रहेगा, किस पर डिपेंडेंट रहेगा, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगा। सही है यहां तक, ये हो गई भैया हमारे पास में मोलरता। क्या हो गई, मोलरता हो गई। आगे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन देखो, देखे थोड़ा सा घूर घूर के देखना क्वेश्चन को, क्या ही सीन है, घूर घूर के देखना भैया क्वेश्चन को क्या सीन है। हाँ जी, कौन कौन दे रखा है। आप हिंदी माध्यम वाले बच्चे चिल्लाएंगे कि मैडम आपने क्वेश्चन किस में लिख रखा है भैया, किस में लिख रखा है, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। अरे इतनी तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही तो है ये। आपको पता चल रहा है NaOH कितना है, 40 ग्राम है। सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है। हाँ जी ml लो, देख लो यहाँ पर WNaOH कितना दे रखा है, 40 ग्राम। सही बात है,
40 ग्राम दे रखा है, तो NaOH निकालना है मेरे को सबसे पहले। तो NaOH का एक मोल में कितना होता है, देखो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल कितना हो गया भैया 40 ग्राम, कितने मोल में, 1 मोल में। सही बात है यहाँ तक? आगे देखना, यहाँ पर हमारे पास में तो देखो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। 1 मोल में कितने होते हैं, 40 होते हैं। ये ग्राम था, नीचे ग्राम पर मोल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। कितने मोल बना रहा है भैया, 1 मोल बना रहा है। वी सॉल्यूशन कितना दे रखा है भैया, आपको 500 ml दे रखा है। मैडम हम यहाँ पर ही चेंज करें, यहाँ पर चेंज करें, तुम्हारी मर्जी। मैंने अभी चेंज नहीं करा इसको लीटर में, तो मैं क्या करूंगी भैया, एम जो मेरे को मोलरिटी निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वी सॉल्यूशन किस में दे रखा है, ml में। नहीं मैडम लीटर में, तो यहाँ पर आप 0.5 लीटर कर देना, सॉरी 0.5 लीटर हो जाएगा, मतलब आधा लीटर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख दो, तो कितना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर हो जाएगा भैया 500। कितना गिवन है क्वेश्चन में, 500 गिवन है, तो 500 से कितनी बार गया भैया, 2 बार गया, तो कितना बन गया, तो 2 कैपिटल M लिख सकते हो आप इसको, या आप क्या लिख सकते हो, 2 मोल बट्टे लीटर। यूनिट कितनी होती है इसकी, मोल बट्टे लीटर होती है इसकी। सही है क्या क्वेश्चन, एकदम बहुत बढ़िया, सबने अच्छा किया है। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना। अब आते हैं भैया इसकी छोटी बहन पर। किसकी छोटी बहन, मोलारिटी की छोटी बहन। मोलारिटी की छोटी बहन कौन होती है भैया, मोलालिटी। कुछ भी नहीं, जैसे चुन्नू मुन्नू टिन्नू पुन्नू होता है, उसी तरीके से मोलरता मोललता होती है, मोलारिटी मोलालिटी होती है ना। तो ध्यान से देखना, वहां पर आर आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, एल आ रहा है। वहां पर रे आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, ले आ रहा है। वहां कैपिटल एम आ रहा था, यहाँ स्मॉल एम आ रहा है। वहां पर भी नंबर ऑफ सॉल्यूट था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, है ना। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बस वहां पर प्रेजेंट था भैया 1 लीटर में, यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। वहां 1 लीटर सॉल्यूशन में था, यहाँ 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। इस बात का ध्यान रखना बस, बाकी फर्क नहीं है बहन भाइयों में। मैंने कहा कि भैया मोलालिटी स्मॉल एम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें भैया, केजी में। जैसे हम वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकर के चल रहे थे, किसमें, लीटर में लेकर के चल रहे थे। यहाँ पर NB लिखा मैंने, तुमको एतराज नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, मास को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, W से। और किसका बात कर रहा है, सॉल्वेंट का, तो A। सही है क्या, अरे हाँ या ना। तो भैया W सॉल्वेंट, या आप इसको A भी लिख सकते हो, किसमें भैया, केजी में। मैडम केजी में नहीं आया, ग्राम में आया है, जैसे वहां ml में आया था। क्या कर दो, नीचे 1000 का भाग लगा दो, 1000 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। यूनिट बताओ इसकी, यूनिट क्या होगी, क्या बोला, अरे क्या बोल रहे हो, गलत कैसे बोल रहे हो भैया यूनिट को, हाँ। यूनिट क्या आ जाएगी, ऊपर मोल, नीचे किलोग्राम, तो भैया मोल पर केजी आ जाएगी। मैंने कहा क्या ये राशि तापमान पर निर्भर करेगी, हाँ या ना। तो आप बोलोगे मैडम आपने एक बात कही थी कि जहां पर आयतन आ जाए वो ही तापमान पर निर्भर करेगा, तो भैया ये राशि तापमान पर निर्भर नहीं करेगी, नहीं, नको कतई नहीं। तो हम क्या बोलेंगे भैया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये राशि रहेगी। बहुत बढ़िया। अब भैया इन बहन भाइयों में हम क्या देख लेते हैं, फर्क देख लेते हैं कि इन बहन भाइयों में क्या फर्क होता है, भाइयों और उनकी बहनों। सबसे पहले तो भैया यहाँ पर R आता है, यहाँ पर L आता है। इसको हम मोलरता कहते हैं, इसको हम मोललता कहते हैं। अरे मैडम हमको तो ये पता दिया आपने, अरे तो वापस पढ़ लो। तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं भैया डिफरेंस नंबर 1 पर। ये तो छोटा मोटा डिफरेंस था। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय वी सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए भैया, लीटर में। यहां पर क्या था भैया आपके पास में, यहां पर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, किसमें, आपके पास में W सॉल्वेंट, जो किसमें होना चाहिए भैया, केजी में होना चाहिए। अरे LKG में नहीं, केजी में मतलब किलोग्राम में। दूसरा, नहीं मैडम ml में दे, तो ये लो भैया, मैं तो क्या ही बोलूं इसको, तो ये तुमने कर लिया, ये लो, ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, ग्राम में दे तो NB अपॉन W सॉल्वेंट किसमें भैया, ग्राम में हो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 से आप भाग लगा देना। तीसरी बात अगर मैं बोलूं इसमें, तीसरी बात, इसकी यूनिट क्या थी,
यूनिट थी, अरे मैडम क्या मजाक कर रहे हो, ऊपर मोल आ जाएगा नीचे लीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मोल है यहाँ लीटर है। इसमें क्या हो जाएगा, अरे भाई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट हो जाएगी ऊपर मोल और नीचे क्या हो जाएगी भैया, किलोग्राम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किलोग्राम। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो ये तापमान पर निर्भर करेगा। ये क्या करेगा भैया, तापमान पर निर्भर, टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगा ये, जबकि ये तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। तापमान तापमान पर निर्भर नहीं होगा, निर्भर नहीं होगा। सही है यहां तक। तो भैया हमने 6 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली, बहुत बढ़िया, ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। 6 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली। अब एक छोटू सी कंसंट्रेशन टर्म्स आती है आपके एनसीईआरटी में, बहुत अच्छी तरीके से गिवन है। ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप लैब असिस्टेंट या अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो भैया लैब असिस्टेंट को अपनी देवी मान करके चलना। रसायन देवी को नाराज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रसायन माता की जय। सही है। तो एनसीईआरटी तो भैया आपकी पूरी की पूरी देवी है। एनसीईआरटी को तो भैया डेली पूजा करो, ठीक है। देवी देवताएं नाराज हो नहीं हो उसका पता नहीं है भैया, पर एनसीईआरटी देवी नाराज नहीं होनी चाहिए, और रसायन देवी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्म जिसे मैं क्या बोल रही हूँ भैया, पीपीएम, जिसे मैं क्या बोलूंगी, पार्ट्स पर मिलियन। आपने परसेंटेज वाला पढ़ा था, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, परसेंटेज वी अपॉन वी। वहां पर हम मल्टीप्लाई 100 से कर रहे थे, बस यहाँ पर 10 की घात 6 से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं 10 की घात 6 से? 10 की घात 6 का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख, है ना। 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में कितनी जीरो हो जाएगी, 6 जीरो हो जाएगी। बस वही है कि भैया सोल्यूट 10 की घात 6 में कितने प्रेजेंट है। ये ना ऐसी क्वांटिटी है कंसंट्रेशन की जो ना बहुत सारी जगह पर कुछ चुन्नू मुन्नू सा है मामला, उसको प्रदर्शित करने में काम आती है। कैसे बोला मैंने, जैसे मान लो मैं पीपीएम ऑफ बी, सॉल्यूट की ही बात करूंगी मोस्टली मैं यहाँ पर, ठीक है, कि भैया पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, आप इसको ग्राम में भी ले सकते हो और इसको एमएल में भी ले सकते हो। टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों रहेगा, ये ग्राम में भी आ सकता है और एमएल में भी आ सकता है, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। मैंने कहा एग्जाम्पल में क्या कहा, सेम है, वहां पर परसेंटेज का जैसा ही सेम है। परसेंटेज में 10 की घात 2 से गुणा कर रहे थे, या 10 की घात 6 से गुणा कर रहे हो, बस, और कोई नहीं है इसमें डिफरेंस। मैंने कहा कि मान लीजिए 10 है ना पीपीएम O2 वाटर में घुली हुई है भैया, ये वाटर सॉल्यूशन में घुली हुई है, सॉल्यूशन में घुली हुई है, ऐसे मैंने मान लो लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया भैया, 10 ग्राम या एमएल जिसमें भी दे दे, मान लो मैंने वाटर को, मान लो सॉल्यूशन को एमएल में ले लिया, तो 10 एमएल O2 कितने में घुली हुई है, 10 की घात 6 एमएल सॉल्यूशन में। इस तरीके से डेटा निकलेगा इसमें, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे को बताना, अगर मैंने कहा कि भैया 10 है ना, जैसे मान लो मैंने N2 कह दिया, 20 ले लो, 25 ले लो, 25 मैंने बोल दिया, जैसे कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट ले लो आप, जैसे मान लीजिए 25 N2 गैस ले लो, N2 पीपीएम N2 N2 इसका डेटा आप निकालना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भैया कितना कितने में घुला हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट होती है। हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, क्यों जरूरी है हमको, हम ये इसलिए जरूरी है कि हमको पता चलता है कि कितना सॉल्यूट, कितना सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में घुला हुआ है। दूसरी बात, कितनी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी आपने, 7 पढ़ी। पहली पढ़ी परसेंटेज W अपॉन W, फिर दूसरी पढ़ी आपने परसेंटेज V अपॉन V, फिर तीसरी पढ़ी भैया परसेंटेज W अपॉन V, चौथी पढ़ी आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, पांचवा पढ़ा आपने मोलारिटी पढ़ी, 6 पढ़ा आपने को क्या पढ़ा, मोलालिटी पढ़ी, और लास्ट में आप क्या पढ़ रहे हो, पीपीएम। एक पीपीबी भी होता है, ऐसे तो नॉर्मलिटी भी होती है, फॉर्मेलिटी भी होती है, पर वो एनसीईआरटी में गिवन है नहीं। और अगर एनसीईआरटी में नहीं जाता तो सिलेबस ध्यान रखना, आपके राजस्थान बोर्ड का भी कैसा है, तो आपका कैसा है भैया, एनसीईआरटी वाला ही है। तो टेंशन की बात नहीं करनी है, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके अलावा शेयर जरूर करना। ठीक है, हम ऐसे ही आपके सामने और इसके आगे के पार्ट्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।